नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्ध इंस्पायर 1997 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलेगी जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे जिनका नाम था गौतम बुद्ध। उनका नाम सुनते ही लोग उनकी गहरी बुद्धिमत्ता, गहरी समझ और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को याद करते थे। गांव के लोग उन्हें केवल एक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक दोस्त और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते थे। गौतम बुद्ध का जीवन साधना, ज्ञान और सच्चाई की खोज में व्यतीत हुआ। उन्होंने अपने जीवन को साधारण रखा, लेकिन उनके विचार गूढ़ और गहन थे। गुरु गौतम बुद्ध ने अपने छात्रों को केवल व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी सिखाया। उनके शिष्य अर्जुन एक जिज्ञासु और मेहनती युवक था। अर्जुन का जीवन हमेशा से सवालों से भरा रहा था। वह जीवन की सच्चाइयों को जानने और समझने की तीव्र इच्छा रखता था। उसने कई बार अपने गुरु से सीखा कि कैसे सोच विचार करना है और कैसे अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। गांव में अर्जुन की ईमानदारी, मेहनत और ज्ञान के प्रति उसकी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, लेकिन उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसने अपने आसपास के लोगों में छल, धोखा और कपट को देखा। यह सब देखकर वह चिंतित रहता था। अर्जुन का मन हमेशा इस बात में उलझा रहता था कि कैसे वह इस छल और धोखे से बच सकता है। एक दिन अर्जुन ने अपनी चिंताओं को अपने गुरु गौतम बुद्ध के सामने रखा। उसने कहा, गुरुजी, मैं देखता हूं कि लोग एक दूसरे के साथ छल कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इस वातावरण में अपने आप को सुरक्षित रखूं। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ सिखा सकते हैं? गुरु गौतम बुद्ध ने उसकी चिंता को सुना और उसके मन की गहराई को समझा। उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन, जीवन में तुम्हें कई बार छल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि ऐसे समय में तुम्हारे भीतर की शक्ति, सच्चाई और धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र होंगी। गुरु ने आगे बताया, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाना चाहता हूं जो तुम्हें इस कठिन समय में मदद करेंगी। ये बातें तुम्हारे जीवन को न केवल आसान बनाएंगी, बल्कि तुम्हें मजबूत भी बनाएंगी। गुरु गौतम बुद्ध ने अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का निर्णय लिया। ये पाठ आत्मविश्वास, सच्चाई और धैर्य के बारे में थे। उन्होंने कहा, इन तीनों गुणों को अपने जीवन में उतारो और तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकोगे। आत्मविश्वास, पहली बात। गुरु ने पहले पाठ में कहा, आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब तुम्हारे आसपास लोग छल करते हैं तो वे तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हो तो कोई भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। आत्मविश्वास तुम्हें उस स्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। वे बोले, आत्मविश्वास केवल अपने आप पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि यह अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव पर भी विश्वास करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसे अपनाते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। अर्जुन ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना। उसने अपने मन में सोचा, क्या मैं वास्तव में अपनी क्षमता पर विश्वास कर सकता हूं? वह जानता था कि उसके भीतर एक शक्ति है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। गुरु ने उसे समझाया कि आत्मविश्वास की नींव खुद को जानने में है, सच्चाई की शक्ति। दूसरा पाठ। गुरु गौतम बुद्ध ने कहा, दूसरा पाठ है सच्चाई की शक्ति। जब लोग छल करते हैं तो वे अस्थायी लाभ के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चाई हमेशा जीतती है। जो लोग छल करते हैं वे खुद को धोखा दे रहे होते हैं, इसलिए सच्चाई से हमेशा आगे बढ़ो। उन्होंने कहा, सच्चाई तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जब तुम सच्चाई का पालन करते हो तो तुम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीते हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि सच्चाई में हमेशा ताकत होती है। जब तुम सच्चाई का पालन करते हो तो तुम दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हो। अर्जुन ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने सोचा, अगर मैं सच्चाई का पालन करूंगा तो मुझे छल का सामना करने में आसानी होगी। उसने ठान लिया कि वह हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। धैर्य का महत्व, तीसरा पाठ। गुरु गौतम बुद्ध ने कहा, तीसरा पाठ है धैर्य का महत्व। जब तुम्हारे सामने कठिनाइयां आए तो धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य तुम्हें सोचने का समय देता है, जिससे तुम सही निर्णय ले पाते हो। उन्होंने कहा, जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हो।
धैर्य से तुम अपने मन की शांति को बनाए रखते हो और अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होते हो। अर्जुन ने इस बात को भी समझा। उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं धैर्य रखूंगा तो मैं हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकूंगा। अर्जुन का संकल्प। गुरु गौतम बुद्ध की बातें सुनकर अर्जुन ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह इन 3 पाठों को अपने जीवन में उतारेगा। उसने ठान लिया कि वह आत्मविश्वास, सच्चाई और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। अर्जुन ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं आपके द्वारा सिखाए गए इन पाठों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। मैं अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करूंगा, सच्चाई का पालन करूंगा और हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर मुझे खुशी हुई अर्जुन। तुम्हारे इस संकल्प से तुम्हारा जीवन बदलेगा। तुम्हें हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखना होगा और सच्चाई का पालन करना होगा। आगे की यात्रा। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश की। उसने सच्चाई के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया और हर परिस्थिति में धैर्य रखने का अभ्यास किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखना शुरू किया। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अर्जुन के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना शुरू किया। उसने समझा कि जब वह अपने अनुभवों को साझा करता है तो वह दूसरों को भी सच्चाई, आत्मविश्वास और धैर्य का महत्व समझाने में मदद कर सकता है। इस भाग में हमने अर्जुन की कहानी की शुरुआत देखी, जिसमें उसने अपने गुरु गौतम बुद्ध से 3 महत्वपूर्ण पाठ सीखे: आत्मविश्वास, सच्चाई और धैर्य। ये पाठ न केवल अर्जुन के जीवन को बदलने में मदद करेंगे, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अर्जुन की यात्रा अभी शुरू हुई थी और आगे उसे कई चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन अब उसके पास उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान और साधन थे। उसने ठान लिया था कि वह अपने जीवन में इन 3 गुणों को बनाए रखेगा और हर परिस्थिति का सामना करेगा। आगे हम देखेंगे कि अर्जुन की यात्रा में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और कैसे वह अपने गुरु द्वारा सिखाए गए पाठों का पालन करते हुए अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। अर्जुन की यात्रा और पहले पाठ का अनुसरण। अर्जुन ने गुरु गौतम बुद्ध से सीखे गए 3 पाठों को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने आत्मविश्वास, सच्चाई और धैर्य को अपने मूल मंत्र बना लिया। अब उसे अपने जीवन में इन गुणों को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाने थे। आत्मविश्वास का अभ्यास। अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हर दिन कुछ नया करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि आत्मविश्वास केवल सोचने से नहीं, बल्कि कार्य करने से आता है। इसलिए उसने छोटे छोटे लक्ष्यों का निर्धारण किया और उन्हें हासिल करने का प्रयास किया। पहला लक्ष्य था खेती में सुधार करना। अर्जुन का परिवार खेती करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से फसलें सही नहीं हो पा रही थीं। उसने अपने गांव के अन्य किसानों से सलाह ली और खेती की नई तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया। गांव में एक अनुभवी किसान था जिसका नाम रामू था। रामू ने अर्जुन को बताया, बेटा, अगर तुम अपने खेतों की मिट्टी की जांच करोगे और उर्वरक का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारी फसल बेहतर होगी। अर्जुन ने रामू की सलाह को ध्यान में रखा। उसने मिट्टी की जांच करवाई और आवश्यक उर्वरक का सही अनुपात निकाला। इसके बाद उसने खेत में काम करना शुरू किया। पहले कुछ हफ्ते कठिन थे, लेकिन अर्जुन ने धैर्य रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। फसलें स्वस्थ और हरी भरी होने लगी। जब फसलें कटने का समय आया तो अर्जुन ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने महसूस किया कि जब वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। सच्चाई का पालन। अर्जुन ने सच्चाई के महत्व को अच्छी तरह समझा था। उसने ठान लिया था कि वह हमेशा सच्चाई का पालन करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस सिद्धांत को अपनाने का निश्चय किया। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। गांव का मुखिया हरिदास एक व्यापारी से धोखा खा गया। व्यापारी ने उसे झूठे दावे पर सामान बेचा था। जब हरिदास को सच्चाई का पता चला तो उसने व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने स्थिति को देखा और सोचा, अगर मैं सच्चाई का पालन नहीं करूंगा तो क्या होगा। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर हरिदास के पास जाने का फैसला किया। जब अर्जुन ने हरिदास को बताया कि व्यापारी ने उसे धोखा दिया है तो हरिदास ने कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं डरता हूं कि अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ किया तो वह मुझसे बदला लेगा।
अर्जुन ने उसे समझाया, अगर हम सच्चाई का पालन नहीं करेंगे तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, हमें साहस दिखाना होगा। हरिदास ने अर्जुन की बातों को सुना और साहस जुटाकर व्यापारी के खिलाफ खड़ा हुआ। उसने अपने अन्य गांव वालों को भी सच्चाई बताई। इस तरह पूरे गांव ने मिलकर व्यापारी का विरोध किया और अंततः व्यापारी को अपनी गलती माननी पड़ी। इस घटना ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चाई का पालन करने से न केवल वह खुद को मजबूत महसूस करता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता है। धैर्य का महत्व। धैर्य अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण गुण बन गया था। उसने सीखा कि धैर्य रखने से वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकता है और सही निर्णय ले सकता है। एक दिन गांव में बारिश नहीं हो रही थी। सभी किसान चिंतित थे क्योंकि सूखे के कारण फसलें प्रभावित हो सकती थीं। अर्जुन ने देखा कि उसके पड़ोसी किसान रामू बहुत परेशान है। रामू ने कहा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अर्जुन ने उसे धैर्य रखने का सुझाव दिया। उसने कहा, रामू, हमें धैर्य रखना होगा, बारिश आएगी, हमें बस इंतजार करना होगा। रामू ने अर्जुन की बात पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। कुछ दिनों बाद बारिश नहीं हुई और स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस बार अर्जुन ने गांव के अन्य किसानों को एकत्र किया और कहा, हमें एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। गांव के सभी किसान एकत्र हुए और प्रार्थना की। 4 दिन बाद आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। इस घटना ने अर्जुन को सिखाया कि धैर्य और सामूहिक प्रयास का महत्व होता है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अर्जुन का विकास। इन अनुभवों के माध्यम से अर्जुन ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उसने आत्मविश्वास, सच्चाई और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसकी सोच और दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। अब वह समस्याओं का सामना करने से नहीं डरता था, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखता था। अर्जुन ने अपने गांव में एक छोटी सी सभा आयोजित की और वहां अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, मैंने सीखा है कि आत्मविश्वास, सच्चाई और धैर्य हमारे जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातों को सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने अर्जुन की प्रशंसा की और उसकी बातों को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। जीवन में नई चुनौतियां। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की पहचान गांव में एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में बनने लगी। लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम था करण। करण ने गांव में अपने व्यवसाय को फैलाने के लिए कई तरह के जाल बिछाए। करण ने गांव के लोगों को आकर्षक प्रस्ताव दिए, लेकिन उसकी असली मंशा केवल मुनाफा कमाना थी। उसने गांव के लोगों को लालच देकर उनसे पैसे जुटाने की कोशिश की। अर्जुन ने इस स्थिति को देखा और उसे समझ में आ गया कि करण छल करने की कोशिश कर रहा है। उसने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, हमें इस व्यापारी के प्रस्तावों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह केवल एक छल है। हमें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन कुछ गांव वालों ने अर्जुन की बात नहीं मानी और करण के प्रस्तावों में फंस गए। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है और जल्दी अमीर बनने का सपना देखने लगे। अर्जुन का संघर्ष। अर्जुन को बहुत दुख हुआ कि उसके साथी गांव वाले करण के जाल में फंस रहे हैं। उसने ठान लिया कि वह करण के खिलाफ खड़ा होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अर्जुन ने करण के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसने देखा कि करण ने कई गांव वालों को धोखा दिया था और उनकी मेहनत की कमाई चुरा ली थी। अर्जुन ने गांव के लोगों को समझाया कि उन्हें एकजुट होकर करण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अर्जुन ने एक सभा आयोजित की और सभी गांव वालों को आमंत्रित किया। उसने कहा, हमें एकजुट होना होगा और इस व्यापारी के खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें अपनी मेहनत की कमाई की रक्षा करनी है। सच्चाई का सामना। सभा में अर्जुन ने करण के धोखाधड़ी के सबूत पेश किए। उसने बताया कि कैसे करण ने लोगों को धोखा दिया और उनके पैसे लेकर भागने की योजना बनाई थी। गांव के लोग पहले तो चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने सबूत देखे तो उन्हें समझ में आ गया कि अर्जुन सही कह रहा था। उन्होंने करण के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया। करण ने जब देखा कि लोग उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन और गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने करण को गांव से बाहर निकाल दिया और उसे चेतावनी दी कि वह फिर कभी वापस न आए। अर्जुन की जीत। इस घटना ने अर्जुन को यह सिखाया
कि सच्चाई और साहस के साथ वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसने अपने गांव वालों को दिखाया कि जब वे एकजुट होते हैं तो वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अर्जुन ने अपने गुरु गौतम बुद्ध के सिखाए गए पाठों को सही साबित किया। उसने आत्मविश्वास, सच्चाई और धैर्य का पालन करके न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की। इस भाग में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने अपने जीवन में आत्मविश्वास, सच्चाई और धैर्य को अपनाया। उसने अपने अनुभवों के माध्यम से न केवल खुद को मजबूत बनाया बल्कि अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। अर्जुन की यात्रा में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उसने हर बार अपने गुरु की शिक्षाओं को याद रखा। वह जानता था कि जब तक वह इन 3 गुणों का पालन करेगा तब तक वह किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा है कि कठिनाइयों में भी अवसर होते हैं, और जब हम सच्चाई, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन की यात्रा कैसे आगे बढ़ती है और वह अपने गुरु से सीखे गए पाठों को और भी गहराई से कैसे समझता है। अर्जुन की गहरी समझ और नए अनुभव। अर्जुन ने अपने जीवन में आत्मविश्वास, सच्चाई और धैर्य को अपनाने के बाद न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया। अब वह केवल एक किसान नहीं था बल्कि एक मार्गदर्शक, एक नेता और एक मित्र था। लेकिन उसकी यात्रा अभी भी जारी थी और उसे और भी गहरी समझ हासिल करनी थी। आत्मविश्लेषण और आत्मविकास। अर्जुन ने महसूस किया कि आत्मविश्वास केवल एक गुण नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए उसे अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना होगा। उसने सोचा, अगर मैं अपने डर और संकोच को समझ लूं तो मैं उन्हें पार कर सकता हूं। इस विचार के साथ उसने एक आत्मविश्लेषण का अभ्यास शुरू किया। हर दिन उसने एक डायरी में अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपनी कमजोरियों को लिखना शुरू किया। यह उसे अपने मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझने में मदद करता था। एक दिन उसने अपने डर का सामना करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसे अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना होगा। उसने खुद से सवाल किए, क्या मैं लोगों के सामने बोलने से डरता हूं? क्या मैं असफलता से डरता हूं? क्या मैं दूसरों की राय से प्रभावित होता हूं? अर्जुन ने पाया कि वह अक्सर दूसरों की राय से प्रभावित होता था। उसने ठान लिया कि वह इस डर पर काबू पाएगा। उसने अपने गांव में एक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया, जहां वह अपने अनुभव साझा करेगा और दूसरों को प्रेरित करेगा। सार्वजनिक बोलने की चुनौती। अर्जुन ने सभा की तैयारी की। उसने पहले से विचार लिखे और उन्हें व्यवस्थित किया। लेकिन जब सभा का दिन आया तो उसे घबराहट होने लगी। उसने सोचा, क्या लोग मेरी बात सुनेंगे? क्या मैं ठीक से बोल पाऊंगा? फिर उसने खुद को याद दिलाया कि आत्मविश्वास का मतलब है अपने डर का सामना करना। उसने अपने गुरु गौतम बुद्ध की बातों को याद किया और खुद को आश्वस्त किया, मैं जानता हूं कि मेरे अनुभव दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुझे अपनी बात कहने का हक है। जब उसने सभा में प्रवेश किया तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। उसने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित किया और बोलना शुरू किया। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं। मैंने सीखा है कि आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी घबराहट कम होती गई। उसने अपनी कमजोरियों, अपने डर और उन पर काबू पाने के बारे में बताया। लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। अनुभवों का साझा करना। अर्जुन ने बहुत सी बातें साझा की। उसने बताया कि कैसे उसने अपने खेती के अनुभवों के जरिए आत्मविश्वास हासिल किया। उसने सच्चाई के महत्व और धैर्य के बलिदान के बारे में भी बताया। सभा के अंत में लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अपने डर को पार कर लिया था। उसे पता चला कि जब वह अपने अनुभव साझा करता है तो वह न केवल खुद को मजबूत करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। नए मित्र और सहयोगी सभा के बाद कई गांव वाले अर्जुन के पास आए और उसकी बातों की सराहना की। उनमें से कुछ ने कहा, तुमने हमें प्रेरित किया है अर्जुन, हम भी तुम्हारी तरह आत्मविश्लेषण करना चाहते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसने नए मित्रों और सहयोगियों को पाया जो उसके साथ मिलकर आत्मविकास की यात्रा पर चलना चाहते थे। उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया जिसे उन्होंने सच्चाई का संग्राम नाम दिया। इस समूह का उद्देश्य गांव के लोगों को आत्मविश्लेषण, आत्मविश्वास और सच्चाई का पालन करने के लिए प्रेरित करना था। अर्जुन ने सभी को एकत्रित किया और उन्हें बताया, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
अगर हम सच्चाई का पालन करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे तो हम सभी मजबूत बनेंगे। सामूहिक प्रार्थना और ध्यान। अर्जुन ने समूह को ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, ध्यान हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगा, प्रार्थना हमें सकारात्मक ऊर्जा देगी। समूह में सभी ने इस विचार को स्वीकार किया और हर रविवार को एकत्र होने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत करने और एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, समूह के सदस्यों ने देखा कि उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने एक दूसरे के अनुभवों को साझा किया और एक दूसरे को प्रेरित किया। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वे एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नई चुनौतियों का सामना। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था। यह गांव के किसानों के लिए बहुत चिंता का विषय था, क्योंकि जल की कमी से फसलें प्रभावित हो सकती थीं। गांव के लोग चिंतित थे और समाधान की तलाश कर रहे थे। अर्जुन ने तुरंत एक बैठक बुलाई। उसने कहा, हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। अगर हम मिलकर काम करें तो हम तालाब को फिर से भर सकते हैं। लोगों ने अर्जुन की बात पर ध्यान दिया और उसकी योजना को स्वीकार किया। उन्होंने तालाब की सफाई और जल संरक्षण के उपायों पर काम करने का निर्णय लिया। कार्य की योजना बनाना। अर्जुन ने सभी गांव वालों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई। उन्होंने तालाब की सफाई के लिए एक दिन निर्धारित किया और सभी को आमंत्रित किया। अर्जुन ने कहा, हमें तालाब की सफाई करने के साथ साथ जल को बचाने के उपाय भी अपनाने होंगे। गांव के लोग एकत्र हुए और तालाब की सफाई का काम शुरू किया। उन्होंने तालाब के चारों ओर से कचरा हटाया और सुनिश्चित किया कि पानी की कमी को रोकने के लिए तालाब को संरक्षित किया जाए। इस प्रक्रिया में गांव के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, जिससे उनमें एकजुटता की भावना बढ़ी। अर्जुन ने देखा कि जब वे मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। तालाब का पुनर्जीवन। सफाई के बाद तालाब में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांव वालों ने देखा कि उनका प्रयास सफल हो रहा है। तालाब का पानी वापस आ रहा था और इससे सभी को राहत मिली। अर्जुन ने कहा, यह हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने अर्जुन की नेतृत्व क्षमता की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सही थीं। नए सबक और अनुभव। इस अनुभव ने अर्जुन को कई नए सबक सिखाए। उसने सीखा कि एकता में शक्ति होती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि नेतृत्व केवल निर्देश देने में नहीं है, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें एकजुट करने में है। उसने अपने समूह सच्चाई का संग्राम के सदस्यों को यह सिखाया कि वे भी नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। एक नई शुरुआत। गांव में तालाब की सफाई और जल संरक्षण के प्रयासों ने न केवल तालाब को पुनर्जीवित किया, बल्कि गांव के लोगों को एकजुट भी किया। अर्जुन ने देखा कि उसका समूह और मजबूत हो गया है। अब वे केवल एक दूसरे के मित्र नहीं रह गए थे, बल्कि एक परिवार की तरह बन गए थे। अर्जुन ने अपने समूह की बैठक में कहा, हमने इस कठिनाई का सामना करके एक नई शुरुआत की है। हमें अब आगे बढ़कर और भी ज्यादा काम करना है। हम अपने गांव में और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। इस भाग में हमने देखा कि अर्जुन ने आत्मविश्लेषण, आत्मविश्वास और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उसने अपने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें प्रेरित किया। आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन ने अपने गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर अपने गांव के लोगों के लिए एक नई दिशा दी। उसने सीखा कि सच्चाई, आत्मविश्वास और धैर्य का पालन करके वह न केवल अपनी समस्याओं का सामना कर सकता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। अर्जुन की यात्रा अब भी जारी थी और उसे आगे और भी चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने गुरु की शिक्षाओं को कभी नहीं भूलेगा और हर परिस्थिति में सच्चाई और धैर्य का पालन करेगा। अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन की यात्रा कैसे आगे बढ़ती है और वह नई चुनौतियों का सामना कैसे करता है। अर्जुन की नई चुनौतियां और गहरी सीख। अर्जुन की यात्रा में अब तक उसने आत्मविश्वास, सच्चाई और धैर्य को अपने जीवन में अपनाया था। उसने अपने गांव के लोगों को एकजुट करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होती। एक नई समस्या ने अर्जुन के सामने सिर उठाया,
जिससे उसे अपने ज्ञान और अनुभवों का सही परीक्षण करना था। एक नई समस्या का सामना गांव में एक दिन अचानक एक संकट उत्पन्न हुआ। गांव के पास एक बड़ी कंपनी ने एक विशाल कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया। यह कारखाना न केवल गांव के प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करेगा, बल्कि इसके कारण गांव का वातावरण भी खराब हो सकता था। गांव के लोग इस मामले को लेकर चिंतित थे। उन्होंने देखा कि कारखाने की स्थापना से उनकी खेती, जल स्रोत और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग भयभीत और असमंजस में थे। अर्जुन ने तुरंत एक बैठक बुलाई। उसने गांव वालों से कहा, हमें इस समस्या का सामना करना होगा। अगर हम कुछ नहीं करते तो हमारे गांव का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। गांव के लोग सहमत हुए, लेकिन उन्होंने कहा, हमारे पास इस कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई शक्ति नहीं है। वे बहुत बड़ी हैं और उनके पास पैसे और संसाधन हैं। दृढ़ संकल्प अर्जुन ने कहा, हमारे पास एकता की शक्ति है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इस कंपनी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। गांव वालों ने अर्जुन की बातों को सुना और उसके साथ खड़े होने का निर्णय लिया। उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे वे कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हमें जानकारी इकट्ठा करानी होगी और अपनी बात सबके सामने रखनी होगी। जानकारी इकट्ठा करना। अर्जुन ने गांव के अन्य युवाओं को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि उन्हें कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। उन्होंने गांव की भूमि, पानी और स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का निर्णय लिया। गांव के युवा एकत्रित हुए और शोध करने के लिए विभिन्न स्रोतों पर गए। उन्होंने विशेषज्ञों से बात की, स्थानीय निवासियों से जानकारी ली और यह पता लगाने की कोशिश की कि कारखाने की स्थापना से क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कंपनी के नकारात्मक प्रभावों का पूरा विवरण था। अर्जुन ने कहा, हमें इस जानकारी का उपयोग करके एक झापन तैयार करना होगा और इसे संबंधित अधिकारियों के पास भेजना होगा। झापन तैयार करना। अर्जुन और उसके साथी युवा झापन तैयार करने में जुट गए। उन्होंने जानकारी को एकत्रित किया और उसे व्यवस्थित किया। झापन में इस बात का उल्लेख किया गया कि कैसे कंपनी की स्थापना से गांव के लोगों की खेती, जल और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, हमें इस झापन को सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारी आवाज सुनी जाए। जब झापन तैयार हो गया तो अर्जुन ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें झापन के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमें इसे संबंधित अधिकारियों के पास ले जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि हम इस कंपनी के खिलाफ हैं। अधिकारियों के पास जाना। अर्जुन और गांव के लोग अधिकारियों के पास जाने के लिए तैयार हुए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने झापन को प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने उनकी बात को ध्यान से सुना और उनकी चिंता को समझा। एक अधिकारी ने कहा, यह एक गंभीर मामला है, लेकिन हमें उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। अर्जुन ने कहा, हम जानते हैं कि प्रक्रिया क्या है, लेकिन हमें जल्दी कार्रवाई की आवश्यकता है। हमारे गांव का भविष्य खतरे में है। अधिकारियों ने उनके झापन को गंभीरता से लिया और कहा कि वे इस मामले की जांच करेंगे। अर्जुन ने महसूस किया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जन जागरूकता अभियान। अर्जुन ने तय किया कि उन्हें गांव में जन जागरूकता अभियान चलाना होगा। उन्होंने कहा, हमें गांव के हर व्यक्ति को इस स्थिति के बारे में जागरूक करना होगा। अगर हम सभी एकजुट होते हैं तो हम अपनी आवाज को और भी मजबूत बना सकते हैं। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया। अर्जुन और उसके साथी युवा गांव के हर घर में गए और लोगों को बताया कि कैसे कंपनी की स्थापना उनके जीवन को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने लोगों को समझाया कि अपनी आवाज उठाना कितना जरूरी है। धीरे धीरे गांव के लोग जागरूक होने लगे और उन्होंने अर्जुन का समर्थन करना शुरू कर दिया। संघर्ष का सामना। जैसे जैसे जन जागरूकता अभियान बढ़ा, कंपनी ने स्थिति को भांप लिया। कंपनी के अधिकारियों ने गांव में आकर अर्जुन और उसके समर्थकों को डराने धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारी गतिविधियों में हस्तक्षेप करोगे तो तुम्हारे लिए परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने डरने के बजाय साहस दिखाया। उसने कहा, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। गांव के लोग अर्जुन के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा, हम किसी भी धमकी से डरेंगे नहीं, हम अपने गांव का भविष्य बचाने के लिए लड़ेंगे। सामूहिक प्रयासों का परिणाम, गांव के लोगों ने मिलकर एक रैली आयोजित करने का निर्णय लिया।
उन्होंने सभी गांव वालों को एकत्र किया और कंपनी के खिलाफ एकजुटता दिखाने का निर्णय लिया। रैली में लोग नारे लगाते हुए चल रहे थे, हम अपने गांव का बचाव करेंगे, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। इस रैली का उद्देश्य न केवल कंपनी को अपनी स्थिति बताना था, बल्कि सरकार और अन्य संगठनों का ध्यान भी आकर्षित करना था। जब रैली हुई तो मीडिया ने भी इसे कवर किया। कई पत्रकार और फोटोग्राफर वहां आए। अर्जुन ने देखा कि उनकी आवाज को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। समर्थन प्राप्त करना। रैली के बाद अर्जुन को कई संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम इसे उठाने में मदद करेंगे। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वे एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने समूह सच्चाई का संग्राम को और मजबूत किया। संघर्ष की जीत। कुछ सप्ताह बाद अधिकारियों ने कंपनी के खिलाफ निर्णय लिया और उनकी गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, आपकी चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है और हम जांच करेंगे। गांव में खुशी का माहौल था। अर्जुन ने कहा, यह हमारी एकता और साहस का परिणाम है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग अर्जुन की सराहना कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने हमें एकजुट किया और हमारी आवाज को उठाया। तुम्हारे नेतृत्व में हम सफल हुए हैं। नई सीख और अनुभव। इस अनुभव ने अर्जुन को कई नई बातें सिखाई। उसने सीखा कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसने यह भी समझा कि सच्चाई के लिए लड़ने का कोई विकल्प नहीं होता। अर्जुन ने अपने समूह के सदस्यों को सिखाया कि कठिनाइयों में भी अवसर होते हैं। उन्होंने कहा, हमें हमेशा अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अगले कदम। अब जब गांव ने इस चुनौती का सामना कर लिया था, अर्जुन ने सोचा कि उन्हें आगे भी अपनी जागरूकता और सामर्थ्य को बनाए रखना होगा। उसने कहा, हमें अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और भी कदम उठाने होंगे। अर्जुन ने गांव में एक नई योजना बनाई। उसने कहा, हमें अपने खेतों और जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए और कदम उठाने होंगे। हमें अपने गांव को और भी मजबूत बनाना है। इस भाग में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने नई चुनौतियों का सामना किया और अपने गांव के लोगों को एकजुट किया। उसने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि एकता में ताकत होती है। जब हम एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उसे पार कर सकते हैं। अर्जुन ने अपने गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हुए न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की। अर्जुन की यात्रा अब भी जारी थी और उसे आगे और भी चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने गुरु की शिक्षाओं को कभी नहीं भूलेगा और हर परिस्थिति में सच्चाई और धैर्य का पालन करेगा। अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन की यात्रा कैसे आगे बढ़ती है और वह नई चुनौतियों का सामना कैसे करता है। अर्जुन की अंतिम परीक्षा और जीवन की गहरी सच्चाइयां। अर्जुन की यात्रा में अब तक उसने अपने आत्मविश्वास, सच्चाई और धैर्य के माध्यम से कई चुनौतियों का सामना किया था। उसने न केवल अपने गांव के लोगों को एकजुट किया, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने का साहस भी दिया। लेकिन अब उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था, जो उसके जीवन की परीक्षा लेने वाली थी। एक नई चुनौती का आगमन। गांव में एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे। इस बार एक प्राकृतिक आपदा ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। लगातार बारिश और बाढ़ ने गांव के खेतों, घरों और जल स्रोतों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। गांव के लोग भयभीत थे और उनकी मेहनत की फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। अर्जुन ने जब यह देखा तो वह तुरंत गांव वालों के पास गया। उन्होंने कहा, हमें एकजुट होना होगा। यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। हम मिलकर इस समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग चिंतित थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें साहस दिया। उसने कहा, हमने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है, हमें अब भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। पुनर्वास की योजना। अर्जुन ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पुनर्वास की योजना बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि हमें कैसे मदद मिल सकती है। हमें स्थानीय अधिकारियों से सहायता मांगनी होगी। गांव के लोग अर्जुन के साथ हो गए और उन्होंने मिलकर एक झापन तैयार किया। झापन में उन्होंने बाढ़ के कारण हुए नुकसान का विवरण और पुनर्वास के लिए आवश्यक संसाधनों की मांग की। अर्जुन ने कहा, हमें अपनी आवाज को प्रभावी ढंग से उठाना होगा। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें झापन देने के लिए अधिकारियों के पास जाने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों से संपर्क।
अर्जुन और गांव के लोग अधिकारियों से संपर्क करने के लिए तैयार हुए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा, हमें पहले स्थिति का आकलन करने की जरूरत है। अर्जुन ने कहा, हमने पहले ही नुकसान का आकलन कर लिया है, हमें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। अधिकारियों ने उनकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह स्थिति न केवल उनके गांव के लिए बल्कि उनके आत्मविश्वास और धैर्य के लिए भी एक परीक्षा थी। जन जागरूकता अभियान का विस्तार। अर्जुन ने निर्णय लिया कि उन्हें जन जागरूकता अभियान को और बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा, हमें गांव में हर घर में जाकर यह बताना होगा कि हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा। गांव के युवा एकत्रित हुए और घर घर जाकर लोगों को पुनर्वास के महत्व के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, हमें अब और मेहनत करनी होगी, हमें अपनी फसलें फिर से उगानी होंगी। अर्जुन ने कहा, हमें बचाव कार्यों में भी भाग लेना होगा। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। सामुदायिक प्रयास। गांव के लोग अर्जुन के नेतृत्व में सामुदायिक प्रयास करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की सफाई शुरू की। उन्होंने मिट्टी, कचरा और अन्य अवशेषों को हटाने का काम किया। अर्जुन ने अपने साथियों को प्रेरित किया। उसने कहा, यह कठिन कार्य है, लेकिन अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम इसे कर सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातों से उत्साहित हुए और उन्होंने काम में जुट गए। सफाई के काम के साथ साथ उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि पुनर्वास के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा की जाए। उन्होंने स्थानीय बाजार से सामग्री खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा किए। कठिनाइयों का सामना। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, गांव के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाढ़ के कारण कई घरों में पानी भर गया था और कई लोग बेघर हो गए थे। अर्जुन ने कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। जो लोग बेघर हो गए हैं उन्हें आश्रय देना होगा। गांव के लोग एकजुट होकर बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रय तैयार करने में जुट गए। उन्होंने एक सामुदायिक केंद्र में टेंट लगाए और खाने पीने की सामग्री भी इकट्ठा की। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। पुनर्वास की सफलताएं। समय के साथ गांव के लोग पुनर्वास के लिए संघर्ष करने में सफल होने लगे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने खेतों को फिर से तैयार किया और नई फसलें उगाने का काम शुरू किया। अर्जुन ने कहा, हमने दिखा दिया है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने पुनर्वास कार्य में तेजी लाने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर मेहनत की और जल्द ही फसलें उगाने में सफल हो गए। नेतृत्व की परीक्षा। इस कठिनाई के दौरान अर्जुन की नेतृत्व क्षमता की परीक्षा हुई। कई लोग उसकी ओर देख रहे थे और उसे यह सुनिश्चित करना था कि वे सही दिशा में आगे बढ़े। अर्जुन ने कहा, हमें धैर्य और साहस बनाए रखना होगा। हम इस स्थिति से बाहर निकलेंगे, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा। गांव के लोगों ने अर्जुन के प्रति विश्वास जताया और उसकी बातों को सुना। उन्होंने मिलकर काम करने का निर्णय लिया और गांव को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करने लगे। गहरी सच्चाइयां। इस कठिनाई ने अर्जुन को कई गहरी सच्चाइयां सिखाई। उसने सीखा कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन उनका सामना करने का तरीका और एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण है। उसने यह भी समझा कि सच्चाई का पालन करने से चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति को हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अर्जुन ने अपने अनुभवों के माध्यम से यह भी सीखा कि एक नेता का कर्तव्य केवल निर्देश देना नहीं होता, बल्कि लोगों को प्रेरित करना और उनके साथ खड़ा रहना भी होता है। नई शुरुआत। बाढ़ के बाद गांव ने एक नई शुरुआत की। खेती के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया गया। अर्जुन ने कहा, हमें अब अपने गांव को और भी मजबूत बनाना होगा। गांव के लोगों ने मिलकर कृषि में नवीनतम तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह ली और नई फसलें उगाने की योजना बनाई। अर्जुन ने कहा, हमें अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाना है, जहां लोग एकजुट होकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। उत्सव का आयोजन। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया था। अर्जुन ने कहा, हमने इस कठिनाई का सामना किया है और अब हमें एक उत्सव का आयोजन करना चाहिए। गांव वालों ने उत्सव की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिसमें संगीत, नृत्य और खेल शामिल थे। उत्सव के दिन गांव में खुशी का माहौल था। सभी लोग एकजुट होकर
उत्सव का आनंद ले रहे थे। अर्जुन ने कहा, यह उत्सव केवल हमारी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि हमारी एकता और साहस का प्रतीक है। अर्जुन का सम्मान। उत्सव के अंत में गांव के लोगों ने अर्जुन को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, तुमने हमें एकजुट किया और हमें प्रेरित किया। तुम्हारे नेतृत्व में हम सफल हुए हैं। अर्जुन ने कहा, यह हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन के गहरे सबक। इस यात्रा ने अर्जुन को जीवन के कई गहरे सबक सिखाए। उसने सीखा कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने यह समझा कि सच्चाई, आत्मविश्वास और धैर्य ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जब हम इन गुणों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस भाग में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने एक बार फिर से कठिनाइयों का सामना किया और अपने गांव के लोगों को एकजुट किया। उसने सच्चाई और साहस के साथ अपने गांव को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। अर्जुन की यात्रा अब भी जारी थी और उसने ठान लिया था कि वह अपने गुरु की शिक्षाओं को कभी नहीं भूलेगा। वह हमेशा सच्चाई, आत्मविश्वास और धैर्य के मार्ग पर चलेगा। इस कहानी के अंत में अर्जुन ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए भी एक नया रास्ता तैयार किया। उसकी कहानी प्रेरणा का स्रोत बनी और उसने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा उसे दूसरों के साथ साझा किया। अर्जुन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों में भी अवसर होते हैं और सच्चाई, आत्मविश्वास और धैर्य से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अर्जुन की कहानी एक प्रेरक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की मेहनत और एकता से समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। कृपया इस कहानी को अपने स्टूडेंट बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और बुद्ध एक्सपायर 1997 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।